हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विधिमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 14 चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1। हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, आज हम पार्ट करने वाले हैं सेकंड को स्टार्ट। तो देख लेते हैं आज हमारे पास पार्ट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 14.1 के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 14.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास है 8 क्वेश्चन। आपको पता है कि प्रीवियस जो हमारे पास एक्सरसाइज का पार्ट था फर्स्ट पार्ट, उसमें फर्स्ट से लेकर 7 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन कहता है भाई आपके पास अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। हमने क्या किया कि भाई एक मेरे पास बैग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है। इसमें उसने बोल दिया क्या क्या है भाई, मेरे पास 3 रेड बॉल है, ठीक है, और मेरे पास 5 ब्लैक बॉल है। अगर टोटल सम करा जाए कि हम टोटल बॉल इक्वल टू कितने है मेरे पास 3 प्लस के 5 इक्वल टू में कितनी आ गई मेरे पास 8। तो कहने का मतलब है मेरे पास जो टोटल बॉल्स है वो कितनी है, एक बैग में हमारे पास 8 है, लेकिन हमारे पास उस बैग में 3 रेड बॉल्स है और आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स है। आगे वो कह रहा है कि भाई आपके पास कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास दिमाग में ये बात रखो कि भाई मेरे पास जो पूरा डाटा दिया गया है वो एक बैग के ऊपर है, ठीक है ना। बैग में 3 रेड बॉल है और मेरे पास 5 ब्लैक बॉल्स है। तो हम यहाँ से कहेंगे सॉल्यूशन में कि द टोटल बॉल ये ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास टोटल बॉल इक्वल्स टू में 3 प्लस के 5 इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 8 हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू, मेरे पास नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है भाई, वहां पर 3 है और टोटल बॉल कितनी है मेरे पास 8 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/8। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है भाई मुझको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। अच्छा एक बात का जवाब दो भाई, रेड बॉल कितनी है मेरे पास 3 है। नॉर्मली बात पहले हम जनरली समझते हैं कि करना क्या होता है। भाई रेड बॉल कितनी है मेरे पास 3 है, उसने कहा कि नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब होगा या तो ब्लैक बॉल ही तो निकालेगा ना वो हमारे पास। तो हम यहां से लिखेंगे इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके भाई, आपके पास ब्लैक बॉल। क्या है भाई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, नोट रेड का मतलब क्या था भाई आपके पास। आप इसको देखोगे तो बुक में 2 टाइप से लिखा होता है। हमें पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल से 2 ही बॉल है, या तो रेड है या ब्लैक है। तो नोट रेड का मतलब है ब्लैक बॉल आई मेरे पास, तो ये कितनी है टोटल मेरे पास 5 अपॉन में कितनी आ गई मेरे पास 8। अगर इसी को हम निकालते हैं कि और आपको पता है कि इसकी बात करते हैं, या तो आंसर ये आ गया आपके पास, लेकिन हम देखते हैं कि बुक में किस तरह से दिया होता है कि हमारे पास कि हम यहां से लिखते हैं कि वी नो डेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है ना, प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल्स टू कितना होता है भाई मेरे पास 1 है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का मतलब हो गया 12। इसको मैंने क्या लिख दिया, बस थोड़ा इस टाइप से लिखा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है 3/8 और प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है मेरे पास नॉट रेड इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नॉट रेड बॉल इक्वल्स टू हो जाएगी 1 माइनस के 3/8। और आपको पता है कि जैसे हम सोल्व करेंगे ये कितना बन जाएगा आपके पास 5/8। आपने देखा होगा कि यही हमारे पास कि अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये भी मेरे पास कितनी है भाई मेरे पास कितनी बन जाएगी मेरे पास ये
5/8। तो ध्यान से सुनो मेरे पास भाई, जो आपको वो बोलता है ना, थोड़ा सा माइंड से चला करो। उसने कहा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, बता दीजिए 3/8 है, लेकिन नोट रेड का मतलब हो गया ब्लैक बॉल। नोट रेड का मतलब हो गया ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की कितनी है मेरे पास? 5/8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको घबराना नहीं है कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले टोटल आउटकम्स देख लो। मेरे फेवर में कितने आउटकम्स आए रेड बॉल के लिए? 3 आए, अपॉन में डिवाइड बाय 8। तो आपको पता है कि टोटल बॉल हमारे पास 8 थी। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास? उसने कहा कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। उसने कहा कि 1 मार्बल्स इज टेक आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। उसने क्या किया कि भाई एक बॉक्स है मेरे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। और उसने कहा कि इसके अंदर क्या क्या है भाई आपके पास? 5 रेड मार्बल्स हैं, क्या है भाई मेरे पास। फिर उसके बाद उसने कितना दिया भाई आपके पास? 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, एंड मेरे पास कितना है भाई आपके पास? 4 ग्रीन मार्बल्स है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं यहां से बोल सकता हूं कितना भाई आपके पास की टोटल मार्बल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 17। कितना आया मेरे पास? टोटल मार्बल्स कितने हो गए मेरे पास? 17 हो गए। तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स हुआ वो कितना हुआ मेरे पास? 17 हुआ। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो इतना हमें घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की तो हम यहां से लिखेंगे कि टोटल मार्बल्स इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास? 17 है। हमने वहां पर आपको डिनोट करके दिखा दिया। अब उसने कहा कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेक आउट विल बी रेड, व्हाइट और नॉट ग्रीन। ध्यान से सुनो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना भाई आपके पास? ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू, अगर हम वहां से सिलेक्ट करते हैं ग्रीन मार्बल को, सॉरी ग्रीन नहीं बोला उसने, उसने बोला है रेड, सॉरी। कितना बोला है भाई आपको? कि रेड मार्बल है। क्या है भाई आपके पास? रेड, रेड मार्बल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रेड मार्बल, रेड मार्बल की जो मेरे पास नंबर ऑफ रेड मार्बल है कितने हैं मेरे पास? 5 है। और टोटल मार्बल मेरे पास कितने हैं? 17 है। तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है सेकंड पार्ट पे, कितना आपके पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा है भाई आपके पास? व्हाइट, व्हाइट मार्बल, अरे व्हाइट मार्बल इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल की बात करें तो कितना है मेरे पास? 8 है, ठीक है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास? 17 हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। अब दिमाग से सोचना है आपको, ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि थर्ड पार्ट पे उसने क्या बोल दिया कि थर्ड पार्ट वो बोल रहा है आपको कितना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, उसने कहा कि नॉट ग्रीन हो, ग्रीन ना हो, तो यानी कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अगर इन दोनों का नंबर देखा जाए तो 8 प्लस के 5 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास? 13। कितना हो जाएगा मेरे पास? 13। उन 13 में से कोई सा भी होगा, लेकिन वो ग्रीन नहीं होगा, या तो वो रेड हो सकता है या वो व्हाइट हो सकता है। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि टोटल मेरे फेवर में कितने भाई आपके पास? फेवरेबल आउटकम्स 13 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? थर्ड का आंसर हुआ। ध्यान से सुनो, थोड़ा थर्ड मेरा कंफ्यूज होता है, बुक में कैसे कराया हुआ है, आपके सॉल्यूशन में कैसे कराया है, आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको सिर्फ माइंड पे फोकस रखना है। उसने कहा कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड मार्बल के नंबर देखो कितने हैं मेरे पास? 5 है, अपॉन में टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल कितने मेरे पास? 17 है। फिर इसके बाद उसने कहा कि व्हाइट, व्हाइट का नंबर ऑफ मार्बल देखो कितने हैं? 8। अब डिवाइड बाय टोटल मार्बल, कितने मार्बल्स हैं टोटल? रेड, ग्रीन और व्हाइट कितने? 17 डिवाइड बाय 17। उसने कहा कि नॉट ग्रीन मार्बल, ये बोल दिया ना नॉट ग्रीन, कि ग्रीन नहीं होना चाहिए। अरे भाई ग्रीन नहीं होगा तो या तो व्हाइट हो सकता है या रेड हो सकता है। दोनों का नंबर बताओ कितना हो गया टोटल? 13। तो 13 अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल यानी कि 17, ये इसका आंसर है। तो ध्यान रखना है, कोई आपको बहुत बड़ी बात नहीं करनी है कि इसमें कि आपके पास ये आउटकम सही है। बस आपको माइंड रखना है, एक बार मैं आपको डायग्राम बनाना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, और उसी के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया आपके पास, उसने कहा कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, यानी कि आपके पास क्या है कि एक पिगी बैग है। हम सबसे पहले पिगी बैग को बना देते हैं, ठीक है जी। उसने कहा कि मेरे पास एक ये पिगी बैग है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये पिगी बैग कैसा है, बस ये समझो कि ये पिगी बैग है, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले पिगी बैंक है मेरे पास, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि मेरे पास इसमें जो कॉइन के नंबर है वो कितने हैं भैया आपके पास 150 पैसे के कॉइन है, यानी कि हमारे पास 50 पैसे के जो कॉइन है, 50 पैसे के जो कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन वो कितने हैं मेरे पास 100 है। 50 1 रुपीज के कॉइन है, 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं मेरे पास 50, ठीक है। इसके बाद 2 रुपीज के जो कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है वो कितने हैं भाई मेरे पास, कितने मेरे पास 2 रुपीज के जो कॉइन है वो मेरे पास कितने हैं 20 है, ठीक है। और मेरे पास 5 रुपीज का भी कॉइन है इसके अंदर, तो 5 रुपीज का जो कॉइन है वो कितना है भाई मेरे पास, कितने हैं, ये है मेरे पास ओनली 10, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई मेरे पास 180 कॉइन्स आ गए टोटल। क्लियर होगी बात। अब यहीं से ही हमारी कहानी शुरू होती है भाई आपकी क्वेश्चन की। कैसे, हम यहां से लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। हमें क्या करना है भैया आपके पास, हम यहां से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इन पिगी बैंक इक्वल्स टू 180। कितना है जी मेरे पास 180 कॉइन्स उसके अंदर पिगी बैंक के अंदर आपके पास है। अब सबसे पहले बात करता है वो कि फर्स्ट पार्ट में बात करता है कि विल बी 50 पैसे कॉइन, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। उसने आगे बोल दिया कि भाई आपके पास इफ इट इज लाइकली इक्वली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फेल आउट। उसने क्या कहा है कि व्हेन द बैंक इज, आपके पास क्या बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या क्या होनी चाहिए भाई आपके पास, एक तो होना चाहिए आपके पास विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे की कॉइन की क्या बतानी है हमें, प्रोबेबिलिटी बतानी है, और नॉट 5 रुपीज कॉइन की, ये 5 रुपीज कॉइन की है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। अगर मैं 50 पैसे कॉइन की बात करता हूं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई हम नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे अगर थे तो उसकी कॉइन की कितनी आपके पास नंबर थे, मेरे पास 100 थे, तो ये कितना हो गया भाई मेरे पास टोटल 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जो कॉइन था वो कितने थे मेरे पास 180। आपको पता है कि 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 10 अपॉन, तो ये बन गया आपके पास 5 अपॉन 9। तो पहले की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई आपके पास 5 अपॉन 9। लेकिन सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करें तो उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, उसने कहा कि नॉट 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तीनों हो सकते हैं। तो इन तीनों का जो सम आएगा 100 प्लस 50 सॉरी प्लस 50 प्लस 20, टोटल बन गया 170, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो नॉट 5 रुपीज कॉइन कितना है भाई मेरे पास 170 डिवाइडेड बाय 180, कैंसिल करेंगे तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट आपके पास किसकी, नॉट 5 रुपीज कॉइन, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास 17 अपॉन 18 प्रोबेबिलिटी होगी अगर 5 रुपीज का कॉइन नहीं आता है आपका। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, ध्यान से रखना है, पहले एक चार्ट बनाना है आपको कि एक डायग्राम से शो कर ले कि हाँ ये इस तरह से है, फिर इसके बाद आपको पता चल जाएगा टोटल कॉइन मेरे पास ऐसे हैं 50 पैसे के इतने हैं, 1 रुपीज के इतने हैं, 2 रुपीज के इतने हैं, 5 रुपीज के, जो पूछता है उसी के हिसाब से आप अपना आंसर इसमें देख के आप दे सकते हो। लेकिन ये सबसे इजी वे है भाई आपका प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, कुछ नहीं करना होता है, प्रोबेबिलिटी को देखना है, समझना है और आंसर दे देना है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास आता है 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ थ्योरी को समझना है और फिर अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें देखनी है और वो हमारे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट द रैंडम फ्रॉम टैंक
कंटेन्स 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। आपको एक फिगर दे रखा है भाई, ये आपके पास क्या है भाई, आपके पास इसके पास नंबर ऑफ फिश है। उसने कहा है कि 5, अब यहां से लिखो कि नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू में कितना नंबर दिया भाई फिश का 5 एंड नंबर ऑफ कितनी दी है भाई आपको फीमेल फिश इक्वल्स टू में कितनी है 8। तो हम यहां से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फिश इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 5 + 8 इक्वल्स टू में 13। अब इतनी अगर हम यहाँ पर अपनी बात को मेंशन करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। आगे उसने क्या कह दिया भाई आपके पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेक आउट इज अ मेल फिश, वो मेल फिश होनी चाहिए। तो सबसे पहले बस हमें इतना लिखना है कि सॉल्यूशन में कि हमारे पास कि वी हैव टोटल नंबर ऑफ फिश इक्वल्स टू में कितनी हो गई मेरे पास 13 हो गई। आपको पता है ना 13 निकाल लिया। और हमारे पास अगर हम बात करें कि मेरे पास कि नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू में कितनी है मेरे पास 5 है। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है ना, कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू, हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फिश। भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिश है तो हम यहां से निकाल देंगे कितना भाई आपके पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है मेरे पास 13। तो ये जो आपका आंसर आया ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होगी मेरे पास मेल फिश की होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्या हमें वो पूछ रहा है, किस तरह से हमें उसको मेंशन करके चलना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग अ एरो the one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास एक ये फिगर दे रखी है, आपको पता है कि इसमें नंबर से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 1 2 8 दे रखा है। और उसने आगे बोल दिया कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि जो मेरे पास आउटकम्स है ना वो सारे के सारे क्या है मेरे पास वो इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। आपके पास ये चीज दे रखी है, इन चार की प्रोबेबिलिटी आपको शो करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से लिखता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है मेरे पास, जो टोटल नंबर्स आ सकते हैं वो 1 से 8 तक है, तो यानी कि मेरे पास 8 आउटकम्स मेरे पास टोटल होने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं सॉल्यूशन की भी बात करता हूं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है जी। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास 8 है। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब ध्यान से सुनो, इस पूरे अगर मैं फिगर में देखूं तो 8 एक बार ही आ रहा है, तो मेरे पास जो मेरे फेवर में आउटकम्स है वो कितना है मेरे पास 1 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे मेरे पास 8। तो फर्स्ट वाले की तो जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी है मेरे पास 1/8 आई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है ना। अब ओड नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले ओड नंबर कौन है भाई आपके पास, अगर मैं बात करता हूं तो ओड नंबर बताओ आपके पास कौन है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ ओड कितने हैं मेरे पास, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ओड नंबर, ठीक है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई आपके पास
कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितना बनेगा भाई आपके पास, आपने तो देखा जो ओड नंबर है वो तो 4 है, तो 4 अपॉन में कितना हो गया 8, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने कहा कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर कितना है भाई आपके पास, ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू, अब ग्रेटर देन 2 की बात करी जाए तो थोड़ा सा अब आप यहां पर आ जाओ, ये तो आपके पास सब कुछ दे रखा है। ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 2 से बड़े, 1 2 3 4 5 और 6, जो मेरे पास नंबर ऑफ मेरे पास क्या है भाई आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो हम यहां से लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना बनेगा भाई आपके पास, ओड नंबर कितने हैं टोटल मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल करेंगे तो 3/4। ये तो मेरे पास जो आई अभी तक की बात करें तो कितना आ गया भाई मेरे पास, ये तो मेरे पास आ गया कितना है भाई आपके पास, थर्ड पार्ट तक का आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर कितना है भाई आपके पास, अ नंबर लेस देन 9, कितना भाई आपके पास 9, ठीक है, इक्वल्स टू में आपको पता है कि यहां से लिखेंगे कि नंबर लेस देन 9 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लेस देन का मतलब होता है जो छोटे हैं, अगर देखा जाए तो 9 से छोटे तो ये सारे के सारे ही हैं भैया आपके पास, अगर देखा जाए तो कितने हैं सारे के सारे, तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 8 अपॉन में कितना बन गया 8, डिवाइड करेंगे तो कितनी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1। थोड़ा ध्यान से सुनो, उसने कहा था 9 से छोटे हैं, अब आपको पता है कि इसमें तो 8 ही नंबर है 1 से लेकर 8 तक, और 9 से छोटे हैं सारे ही बनेंगे, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास 1 बनेगी। इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है आपके पास, क्या बोला जाता है, श्योर प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास जो हमारा 12th क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली किस पे काम कर रहा है भैया आपके पास, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पर। उसने पहले ही बोल दिया कि भाई 8 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो 1/8 हो गई, कि 8 एक बार ही आ रहा है तो 1/8। उसने कहा कि ओड नंबर का मतलब पहले ओड नंबर देख लो कौन है, 1 3 5 7, तो 4 ही है, तो मेरे पेपर में कितना है 4, तो 4 अपॉन कितना हो गया मेरे पास टोटल आउटकम्स, तो 1/2। फिर उसने कहा कि ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े 3 से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना है 6 आए, तो 6/8 3/4। उसने कहा कि लेस देन 9, लेस देन 9 का मतलब है ये सारे के सारे 8 तक, 1 से लेकर 8 तक सारे लेस देन क्या है 9 है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम मेरे पास 8, नंबर ऑफ आउटकम्स भी मेरे पास कितने हैं 8, तो 8/8 इक्वल्स टू 1। इस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम श्योर प्रोबेबिलिटी। फटाफट से स्क्रीन दो शॉर्ट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, आ जाओ भाई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक डाइस को थ्रो किया, आपको पता है कि मेरे पास एक ये डाइस है, ठीक है ना, आपको पता है कि इसके पास इसमें जो टोटल आउटकम्स है मेरे पास, मैं यहाँ से पहले सैंपल स्पेस बताता हूँ कि एस इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो मैं यहां से लिखता हूं कि आपके पास की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 6। भाई आपको पता है कि मेरे पास जो टोटल आउटकम्स है वो 6 है, या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया आपको, कि उसने कहा कि सॉल्यूशन की बात करें, तो मेरे पास हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। अब थोड़ा और चलते हैं, अब हमें फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि अ प्राइम नंबर, हम यहां से लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर, कितने नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर के, और यहाँ पे लिख दें कितना टोटल आउटकम्स, कितना बनेगा भाई आपके पास। प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं भाई मेरे पास, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो कितने बने मेरे पास, कितने बने मेरे पास 3। और अगर ये 3 बने तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 3/6 डिवाइडेड बाई इक्वल टू में आंसर आया मेरे पास 1/2। जो प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरे पास 1/2 होगी। फिर सेकंड में क्या पूछता है जी मेरे पास वो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6, अ नंबर lying between 2 and 6 इक्वल्स टू में हम यहां से लिखेंगे कितना, कि नंबर ऑफ lying between कितना 2 and 6, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई आपके पास टोटल आउटकम्स, कितना बनेगा भाई आपके पास। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि 2 और 6 के बीच में, एक तो 2 को मार्क कर लो और एक 6 को मार्क कर लो, इनके बीच में कितने नंबर है मेरे पास 3 है, और 3 है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 3/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई मेरे पास 1/2। समझ में आई मेरी बात। एक मिनट आप इसको ऐसे लिखो, पहले इसको पहले रफ कर ले, ठीक है ना। कितना बनेगा भाई आपके पास, कितना बन जाएगा 3/6, और डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा 1/2। क्लियर। अब ध्यान से देखो कि प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट की क्या निकालनी है भैया आपको, उसने खुद बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर इक्वल्स टू, हम यहां से क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ओड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल आउटकम, सॉरी टोटल कितना बनेगा भाई आपका, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओड नंबर क्या क्या है मेरे पास, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, तो नंबर कितने हो गए मेरे पास 3 हो गए, ठीक है ना। तो 3 अपॉन कितना हो गया 6, तो ये भी डिवाइड हो गया, तो ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2। आप देखोगे कि ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, जो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी ना सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 आई, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इसके बाद हम हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सेकंड पार्ट के रहेंगे, फिर थर्ड पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपको, उसने कहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है जी। उसने कहा है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है ना। सेकंड में अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, ठीक है जी। आगे बोल रहा है भाई वो मुझको कि द जैक ऑफ हार्ट, उसने कहा है कि द स्पेड अ स्पेड, और उसने कहा है कि द क्वीन ऑफ डायमंड। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक छोटी सी बात पहले इन्फॉर्म कर दूं। अगर मेरे पास एक कार्ड का पैक है, ये मेरे पास कार्ड का पैक है, इसके पास कितने होते हैं भैया आपके पास 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है ना। इस 52 कार्ड्स में भी दो ब्रांच होंगी, एक होगी आपके पास क्या भाई आपके पास रेड, और एक हो जाएगी मेरे पास ब्लैक। इस रेड में भी दो होंगी और इसमें भी आपके पास दो होगी। इसके पास कौन कौन सी होगी, एक तो हार्ट होगी और एक आपकी डायमंड होगी। इसमें एक स्पेड हो जाएगा, एक इसमें क्लब हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन सब के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कार्ड होंगे, और साथ में कितना हो जाएगा आपके पास जैक, क्वीन और किंग। इन तीन को हम फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इन पर फेस लगा रहता है, जोकर का, क्वीन का और किंग का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यही कॉपी अगर हम बात करें, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं, और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये लो जी, इसके पास भी सेम आ जाएगा, इसके पास भी सेम, आपके पास क्या रहेगा, इसके पास भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास सबके पास जब सेम ही चीज चल रही है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब हमें पता है कि भाई ये आपके पास ब्लैक है और दूसरे वाला क्या है मेरे पास रेड है। एक मिनट, इसको यहाँ पे लेके इसको रेड ही कलर कर देता हूं मैं, ठीक है ना।
ये लो जी, चलो जी, ये लो। अब आपको पता चल गया, ये तो ब्लैक है, सॉरी ये ब्लैक में है। और हमें इसको सेम वहीं लेके जाना पड़ेगा। हमारे पास, चलो छोड़ो यार, ये ठीक है हमारे पास। अब हमारे पास क्या करता है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। ये तो हमारे पास चार्ट बन गया कि भाई हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ब्रांच हो गई दो, एक रेड की एक ब्लैक की। ब्लैक में भी दो ब्रांच है जिनका नाम क्या होता है ब्लैक में, स्पेड और क्लब। और आपके पास रेड में दो ब्रांच है, एक हार्ट की और एक डायमंड की। अब आपके पास ये सारा डाटा सेम रहेगा। अब आपको करना क्या है कि ध्यान से सुने। सबसे पहले मेरे पास कि अगर मैं बात करता हूँ कितना भाई मेरे पास की सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए कि वी हैव टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास, जो टोटल आउटकम्स है वो मेरे पास 52 कार्ड्स हैं। तो 52 मेरे पास क्या हो गया भाई, आपके पास आउटकम्स हो गए कि उस पैक के अंदर 52 कार्ड्स हैं, तो 52 मेरे पास आउटकम हो गया। अब फटाफट से चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है भाई आपके पास, किसकी निकालनी है, किंग ऑफ रेड कलर। अब ध्यान से सुनो, पहले रेड कलर को देखो, रेड कलर कहाँ है, ये रहा जी आपके पास वो रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर है। अब रेड कलर को देखा जाए तो इसके पास एक किंग ये रहा और एक किंग ये रहा, तो टोटल किंग कितने हो गए मेरे पास, 2। तो हम यहां से लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेड किंग डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो किंग टोटल कितने हैं रेड के, 2, और टोटल आउटकम कितने मेरे पास 52। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन कितना बनेगा मेरे पास 26। कितना बन जाएगा मेरे पास 26। ये मेरे पास आंसर आ गया पहले का। फिर सेकंड की बात करते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है, ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो यहां से सिंपल लिखेंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। कहने का मतलब क्या है कि हमारा माइंड में फोकस करना चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले उसकी बात करें। अब उसने ना तो ये कहा कि वो रेड होना चाहिए, उसने ना ये कहा कि वो ब्लैक होना चाहिए। अब फेस कार्ड 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है और 3 ही इसके पास है, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास 12। तो टोटल कितना बन गया मेरे पास 12 अपॉन 52, और कैंसिल आउट कर दो तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा आपको कितना, 4 से करते हैं तो ये तो बन गया आपके पास 3, और अगर मैं इसको 4 से करता हूं तो 4 बन जा 4, और कितना बन गया मेरे पास 13। तो कितनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/13, ठीक है। फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने किसकी बोली है भाई आपकी नेक्स्ट में, अ रेड फेस कार्ड। तो उसने कहा है कि अ रेड फेस कार्ड, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में। अब रेड फेस कार्ड की बात करें तो रेड तो ये है, 3 ही ये रहे और 3 ही आपके पास रेड में रहे, वो तो ब्लैक के फेस कार्ड है उनको नहीं गिनना है। तो कितना हो गया टोटल 6/52, और 6 को कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा मेरे पास 26, और आपके पास ये आपकी इसका आंसर आ गया। फिर फोर्थ की बात करते हैं, बहुत सिंपल है भाई आपकी प्रोबेबिलिटी। उसने कहा कि फोर्थ पे कहा कि उसने द जैक ऑफ हार्ट, कितना बोल दिया उसने कि जैक ऑफ किसका बोल रहा है भैया आपके पास, हार्ट का बोल रहा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखो कि नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास तो भाई आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। हार्ट देखो कहां पर है, हार्ट पहले वाला ही बॉक्स है, इसमें जैक कितना है मेरे पास, ओनली एक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबर ऑफ जैक है हार्ट में वो कितना है 1, और ये बन गया आपके पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो कितना बन गया आपके पास 1/52, ठीक है। थोड़ा सा और हम चलते हैं भाई, या इसको ही हम थोड़ा सा कवर कर लें।
कि अगर मैं बात करूं किसकी भैया आपके पास, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। अब हमारे पास आता है भैया आपके पास कितना, ये हम यहां से लिखेंगे कि फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है, आई स्पेड, तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने हैं भाई आपके पास, स्पेड कितने हैं भाई मेरे पास 13, और टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास 52। कैंसिल करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 1/4। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी बनी भाई आपके पास, अगर देखा जाए तो कितनी बनी आपके पास, कितनी बन गई आपके पास, ये आ गया आपके पास फिफ्थ पार्ट। क्लियर है जी। अब बात करते हैं हम हमारे पास लास्ट पार्ट की, और लास्ट पार्ट क्या है भाई मेरे पास, सिक्स्थ पार्ट। और सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है भैया आपको, सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, द क्वीन ऑफ डायमंड। यहां से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, कितने भैया आपके पास डायमंड, इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बनेगा आपके पास कितना, कि अगर हम यहीं पर ही लिख दें कि नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में देखा जाए तो क्वीन तो एक ही है, तो 1/52, और यही हमारे पास क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ध्यान से सुनो मेरी बात, हर एक पर्टिकुलर हमने क्वेश्चन की बात की, ठीक है जी। जब हमने क्वेश्चन की बात की तो हमने हर एक मोमेंट को देखा कि वो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले जो पूछता है उसके नंबर की बात कर लो, वो नंबर कितने हैं मेरे पास, वो मेरे हो गए फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो मैंने ऑलरेडी आपको लिख रखे हैं कि ये टोटल आउटकम्स ही, ये हमेशा डिवाइड ही करेंगे हर एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को। जब ये करेगा तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपके पास। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की तो उसका आंसर कितना आएगा 1/26। अगर फेस कार्ड की बात करें तो 3/13, अगर रेड फेस की बात करें तो 3/26, और अगर मैं जैक की बात करता हूँ हार्ट में 1/52, क्योंकि जैक जो है ना एक ही मिलता है हार्ट में, और वो कितना है 1/52। फिर इसके बाद करते हैं स्पेड, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं 13, तो इसका मतलब हो गया 1/4। और अगर मैं क्वीन की बात करता हूँ डायमंड में तो कितना बनता है भाई मेरे पास 1/52। ये आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या रहने वाले हैं, 14 क्वेश्चन तक रहने वाले हैं। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या हम पूरी एक्सरसाइज उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा भी आपका टाइम का इशू बनेगा तो हम ज्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सारा थ्योरेटिकल है, आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से कवर करेंगे। तो ध्यान से कर लेना कि आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट टोटल मिला के हमारे पास 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।